नमस्कार, जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं संजय आनंद एक बार फिर से स्थान दर्शन के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के भोजन स्थान श्री क्षेत्र पंचलेश्वर में। श्री क्षेत्र पंचालेश्वर भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज का पावन पवित्र महास्थान। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री दत्तात्रेय यहाँ प्रतिदिन मध्याह्न काल में अपने भक्तों का भोजन ग्रहण करने के लिए नित्य आते हैं। यह स्थान बीड़ जिले में पंचालेश्वर नामक ग्राम में स्थित है। इसे आत्म तीर्थ के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वह चिरायु अवतार है और आज भी इस धरा पर विद्यमान है। वह प्रतिदिन काशी में स्नान कर बद्रिका आश्रम में पुराण सुनाते, उसके उपरांत कोल्हापुर में भिक्षा स्वीकार कर दोपहर में पंचालेश्वर में भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं। यहाँ से भगवान शयन करने के लिए अपने निद्रा स्थान माहुरगढ़ के लिए चले जाते हैं। आमच्या घरच्या कुटुंब एकदम परिस्थिती बेकार होती। थोड़ा तेज बोल। कपडे भर लागत नव्हते। त्याच्यानंतर इथं आल्यापासून 6 महिना झाला इथं आलं, एकदम क्लिअर झाली। आता थोडं पण देवाच्या आशीर्वादानं एकदम क्लिअर झाली। यहाँ भगवान श्री दत्तात्रेय भक्तों का कल्याण करने के लिए, उनके अशुभ संस्कारों को नष्ट करने के लिए व बुरे प्रभावों को शमन करने के लिए विराजमान होते हैं। इस स्थान का वंदन करने से प्राणी मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं और दुख चिंताओं से मुक्ति पाते हैं। पांचाळेश्वरी गौतमी तटतीरी मध्याह्न काली प्रभु नित्याने करी भोजने सुरपति त्या आत्मतीर्थी विभु। यहाँ पर रोज दोपहर 12 बजे पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर अवतार श्री दत्तात्रेय महाराज जी भोजन को आते हैं। आत्मऋषि और पांचाल राजा की विनती पर यहाँ रोज दोपहर को भगवान जी आते हैं और भक्त जनता दर्शन के लिए आती है और सब भक्तजनों की यहाँ मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस स्थान का महानुभाव पंथ में अत्यधिक महत्व है। आज से 850 वर्ष पूर्व भगवान श्री चक्रधर भी यहाँ आए थे। उन्होंने ही भक्तों को इस स्थान के बारे में अवगत करवाया था। उसी काल में श्री गोविंद प्रभु भी यहाँ आए थे। उनसे संबंधित स्थान आज भी इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं। चारों युगों में विद्यमान है भगवान श्री दत्तात्रेय, इसलिए इन्हें चतुर्युगी अवतार भी कहा जाता है। भगवान श्री दत्तात्रेय में भक्तों की बड़ी आस्था है। इन्हें जगत का आदि गुरु भी माना जाता है। वे भक्तों की समस्त बाधाओं का शमन करते हैं। आत्म तीर्थ से कुछ दूरी पर महानुभाव पंथ के अनेकों आश्रम भी निर्मित हैं। यहाँ रहकर संत समाज भगवान श्री दत्तात्रेय जी की साधना में लीन रहते हैं। ये श्री दत्तात्रेय महाराज का भोजन स्थान है। यहाँ पर श्री दत्तात्रेय महाराज हर दिन भोजन के लिए आते हैं। कोल्हापुर भिक्षा पंचालेश्वर भोजन माहौर निद्रा, ये श्री दत्तात्रेय महाराज का परम पवित्र भोजन स्थान है। यहाँ पर सारे भारत भर से लोग आते हैं और यहाँ जो भगत आते हैं उनकी भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा दुखियों का दुख निवारण होता है। जिनका संकट, जो भी संसार में दुख है, भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज यहाँ अपने कृपा दृष्टि से स्वयं नष्ट करते हैं। ये महास्थान पूरा ऑल इंडिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पर दत्तात्रेय महाराज का हमेशा, जब तक सूर्य चंद्र पृथ्वी है तब तक दत्तात्रेय महाराज भोजन के लिए आएंगे। ऐसी आत्मऋषि को दत्तात्रेय महाराज ने वरदान दिया है। भगवान के महास्थान को नित्य दूध दही से स्नान करवाया जाता है। इसके उपरांत इन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है।
भगवान को स्नान करवाने के प्रति भक्तों में विशेष आस्था है। इससे भक्तों को आत्मिक शांति का अनुभव होता है। आत्म तीर्थ ऐसा पवित्र स्थान जहाँ श्री दत्तात्रेय प्रभु भोजन ग्रहण करने के लिए आज भी आते हैं। त्रेता युग में यह स्थान आतम ऋषि की तपोभूमि थी। एक दिन ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे कि तभी पांचाल राजा उनके पास आ पहुंचे। क्रोध में आकर राजा के हाथों से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई थी। उस पाप से वह मुक्त होना चाहता था। तब आत्म ऋषि ने उसे श्री दत्तात्रेय प्रभु की आराधना करने का मार्ग बतलाया। उसकी आराधना से प्रसन्न हो प्रभु साक्षात प्रकट हो गए और राजा से धरती में बाण मारने को कहा। प्रभु की आज्ञा अनुसार राजा ने बाण मारा तो पाताल से पानी निकल श्री दत्तात्रेय प्रभु के चरणों पर जा पड़ा। श्री प्रभु के चरणों से पवित्र उस जल को ग्रहण करने से राजा ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गया। तब आत्म ऋषि ने श्री दत्तात्रेय प्रभु से नित्य यहाँ भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की, जिसे श्री दत्तात्रेय प्रभु ने स्वीकार कर लिया। तब से निरंतर भगवान श्री दत्तात्रेय मध्याह्न काल में भोजन ग्रहण करने के लिए यहाँ नित्य आते हैं। 2 बाधे होते ते बाबाती गेले आणि त्यांची करणी आहे ना मला राहिली 4-6 महिने झाले ती जायना कसं काय 6 महिन्यापासून इथंच मी ये पवित्र स्थान है श्री आत्मतीर्थ वैदेश क्षेत्र गौरी तीर्थ को। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग तो आते हैं, साधु संत आते, भक्तजन आते हैं, दुखी पीड़ित आते हैं। मैं एक बात हकीकत बताना चाहता हूँ कि सूरत के भक्तानी थी और वो यहाँ जब आई उसकी दोनों किडनियाँ फेल थी। डॉक्टर करके सब घूमकर वो विदेश से भी आई थी कुछ इलाज करके, तो कहीं उसको फर्क नहीं नज़र आया। फिर भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज के ये स्थान पर आई और हमने उसको बिड़ा रखवाया, कुछ नामस्मरण किया, तो उसको एक दफ़े एक चक्कर में थोड़ा बहुत अच्छा लगा और दूसरे चक्कर में और 5 चक्कर लगाए तो किडनी दोनों ही ठीक हो गए। ऐसी यहाँ श्री दत्तात्रेय महाराज की चमत्कारिक भगवान ने लीला कर दी और उसको ठीक कर दिया और उसका अभी जो चल रहा है वो सुखी अपने संसार में है। अनेक भक्त आते, किसी को आँख में दिखता नहीं, किसी को बोलने नहीं आता तो वो यहाँ बोल पाता है। ऐसी यहाँ श्री दत्तात्रेय महाराज की अनुपमनीय ऐसी लीला है और श्री दत्तात्रेय महाराज का क्या वर्णन करें, हमारे पास शब्द नहीं। भगवान श्री दत्तात्रेय का दर्शन अमोघ है, अर्थात उनका दर्शन निष्फल नहीं जाता। जो प्राणी श्री दत्तात्रेय प्रभु से संबंधित स्थानों अथवा पाषाणों की सेवा करते हैं, उनका नाम सिमरन करते हैं, श्री दत्तात्रेय प्रभु उसकी तत्काल सहायता करते हैं, वह मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। और जो प्राणी श्री दत्तात्रेय प्रभु की निष्काम भाव से अनन्य भक्ति करते हैं और उनकी ही शरण में जाते हैं, वह इस दुख रूपी नश्वर संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। भगवान की भोजन आरती का समय हो चुका है। इस समय सभी भक्त भगवान से भोजन स्वीकार करने का आग्रह करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान सच्चे भक्तों का भोजन मुक्त हृदय से स्वीकार भी करते हैं।
और कार्यक्रम के अंत में हम आभारी हैं पंचेश्वर के सभी संत महंतों के, जिनके आशीर्वाद से और सहयोग से इस कार्यक्रम का प्रसारण सफल हो सका। हम आशा करते हैं कि हमारे पिछले सभी कार्यक्रमों की तरह यह कार्यक्रम भी आप सब भक्तों के हृदय में अमिट छाप छोड़ेगा। मैं संजय आनंद को अब आप आज्ञा दीजिए। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे अगले कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।